स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। व्रत का सबसे पौष्टिक फलहार जो बिना उपवास के भी खाएं और स्वास्थ्य लाभ पाएं। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य जबरदस्त घरेलू नुस्खे। पॉइंट 1, समक चावल जादुई नहीं है, लेकिन व्रत का हीरो जरूर है। यह हल्का, आसानी से पचने वाला, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर परंपरा को निभाता है, पोषण देता है, पर याद रखें ये कार्ब है, सुपर फूड नहीं। पॉइंट 2, समक चावल नवरात्रि, एकादशी और अन्य व्रतों में मुख्य विकल्प है, जब अनाज और दालें नहीं खाई जाती तब इससे खिचड़ी, पुलाव और खीर बनती है। ये हल्का फुल्का है और व्रत के लिए सुरक्षित माना जाता है। पॉइंट 2, सच्चाई यह है कि समक चावल असली चावल नहीं है, यह मिलेट है जो घास जैसे पौधे के छोटा गोल दाना होता है। ये गेहूं या चावल जैसा असली अनाज नहीं है, व्रत के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पॉइंट 4, समक समक चावल में लगभग 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ऊर्जा का सरल और आसानी से पचने वाला स्रोत है। लेकिन सफेद चावल या साबूदाना की तुलना में इसमें ज्यादा फाइबर होता है, जो पाचन धीमा करता है, पेट को देर तक भरा रखता है और आंतों को पोषण देता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है, चावल का एक अच्छा विकल्प। पॉइंट 5, इसमें प्रोटीन लगभग 7 से 8% होता है। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, बी विटामिन की थोड़ी लेकिन उपयोगी मात्रा मिलती है। यह स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन फ्री, जो उपवास या विशेष आहार में बहुत लाभकारी है। पॉइंट 6, सामक व्रत के नियम में पूरी तरह फिट बैठता है। इसमें ना गेहूं है, ना चावल है और ना ही दाल। ये हल्का है, शुद्ध है और सात्विक है, जल्दी पचता है, तुरंत पक जाता है और मूंगफली, आलू, घी या दही के साथ खाने पर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संतुलन बनाता है। पॉइंट 7, सुबह खाली पेट 3 से 4 रात भर भिगे हुए अखरोट खाने से घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। अखरोट हड्डियों को मजबूत बनाता है, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, याददाश्त मजबूत करता है। भिगोने से अखरोट की तासीर ठंडी हो जाती है, जो गर्मियों के लिए बेहतर है। इससे अखरोट में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे ये आसानी से पच जाता है। पॉइंट 8, यदि दो बर्तन आपस में फंस जाएं, तो उनकी जॉइनिंग जगह पर तेल लगाकर आधे घंटे छोड़ दें। बाद में हल्का घुमाने से बर्तन आसानी से निकल जाते हैं और खरोंच भी नहीं लगती। पॉइंट 9, गंजेपन की समस्या में हरी धनिया का रस सिर पर लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम होती है, बालों का विकास बढ़ता है, बाल मजबूत होते हैं और उनमें प्राकृतिक चमक आती है। इसमें मौजूद विटामिन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट स्कल्प को पोषण देते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और डैंड्रफ जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाते हैं। गंजे सर पर भी बाल उगने शुरू हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक उपाय है जो स्कल्प को पोषण देता है। अच्छे परिणाम देखने के लिए इसका नियमित रूप से हफ्ते में 1 बार उपयोग करना चाहिए। पॉइंट 10, फर्श पर नमक का पोछा लगाएं। नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल तत्व होते हैं, जो फर्श पर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करते हैं। यह एक आसान, सस्ता घरेलू कीटाणुनाशक उपाय है। नमक के प्रयोग से घर में मक्खी, मच्छर और अन्य कीड़े मकोड़े नहीं आते। पॉइंट 11, घर पर नमक का पोछा लगाने से यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता लाता है, वास्तु दोष खत्म करता है, घर को शुद्ध और पवित्र बनाता है, जिससे घर में शांति और समृद्धि आती है। रोज नहीं तो व्रत या त्योहार में इस तरह से पोछा लगाएं, लाभ मिलेगा। पॉइंट 12, गेंदे के फूल का फेस मास्क बनाने के लिए फूल की पंखुड़ियों को पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में शहद, गुलाब जल या दही जैसी सामग्री मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद
गुनगुने या ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस मास्क से त्वचा मुलायम चमकदार बनती है और मुहासों में भी आराम मिलता है। इस जरूरी टिप को हमेशा याद रखें। फूल को पीसने से पहले उसकी पंखुड़ियां पानी से बिल्कुल अच्छी तरह से धो लें। पॉइंट 13, गेंदे के फूल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण होते हैं जो त्वचा के संक्रमण जैसे खुजली, दाद और मुहासों को दूर करने में सहायक होते हैं। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और चेहरे के दाग धब्बे कम करते हैं, झाइयों में बेहद फायदेमंद हैं। पॉइंट 14, जहां से चींटियां आती हैं वहां पर कपड़े धोने वाला साबुन लगाकर छोड़ दें। साबुन की गंध और रसायन उन्हें वहां से दूर भगाते हैं। आप एक स्प्रे बोतल में साबुन का पानी बना सकते हैं। चींटियां या कीड़े मकोड़े आने वाले स्थान पर छिड़क दें। 100% कारगर देसी नुस्खा है। पॉइंट 15, रात में ताजी हवा में सोने से दिमाग तरोताजा रहता है। इससे नींद गहरी आती है। सुबह उठकर मन शरीर दोनों स्फूर्ति से भर जाते हैं। पॉइंट 16, वॉशिंग मशीन को सीधे फर्श में रखकर हमेशा ट्रॉली या स्टैंड पर रखकर इस्तेमाल करें। इससे मशीन नमी से सुरक्षित रहती है, प्लास्टिक जल्दी खराब नहीं होता और मशीन की उम्र बढ़ती है। पॉइंट 17, मोच आने पर गुनगुना शुद्ध सरसों के तेल से हल्की मालिश करने से दर्द, सूजन जल्दी ही कम हो जाते हैं। यह एक पुराना परंपरागत उपाय है जो तेजी से आराम पहुंचाता है। पॉइंट 18, हर वॉशिंग मशीन की एक निर्धारित क्षमता होती है। उसमें जरूरत से ज्यादा कपड़े डालने से मोटर पर दबाव पड़ता है और मशीन खराब हो सकती है। ज्यादा मात्रा में कपड़े डालने से वह सही तरीके से साफ भी नहीं होते। पॉइंट 19, गुरुवार के दिन पीली सरसों और कपूर को पीले कपड़े में बांधकर दरवाजे पर लटकाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। पॉइंट 20, रजाई कंबल में सीलन की गंध आ जाती है। इस पर बेकिंग सोडा छिड़ककर कुछ घंटों तक छोड़ दें, फिर झाड़कर या हल्के वैक्यूम से साफ करें। इससे बदबू खत्म हो जाएगी। यदि तेज धूप है तो इससे अच्छी तरह से धूप में डालें, कीटाणु भी मरते हैं, रजाई कंबल की गंध चली जाती है। पॉइंट 21, आंवला विटामिन सी से भरपूर है। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बार बार बीमार होने की समस्या को दूर करता है। इसे खाने से पाचन भी सुधरता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट आंवले का जूस पीना, हर तरह से आंवले का लाभ मिलेगा। पॉइंट 22, सफेद सिरका यानी विनेगर बैक्टीरिया और बदबू को खत्म करने में कारगर है। पानी और सिरका को मिलाकर रजाई कंबल पर हल्का स्प्रे करें और उन्हें हवादार स्थान या धूप में सुखाएं। कुछ ही देर में ताजगी लौट आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये नुस्खे और लोग भी अपना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।